जी नमस्कार, मेरा सर। और आप आरएमसी के यूट्यूब चैनल या जैसे बोल सकते हैं आप जुड़ चुके हैं। कुछ देर बाद रोशन सर से मैं भी रूबरू कराऊंगा और आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हम लोग आए हुए हैं। पहले बात, मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। ये 2024 सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है क्या कि 23 पे पावर 10 माइनस 1024 में से किस संख्या से भाग नहीं होगा। ये डिवाइजर्स का क्वेश्चन है, और सॉरी ये रिमाइंडर का क्वेश्चन। और रिमाइंडर में से हमें अनेकों क्वेश्चन बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और पर्सनली आ चुका है। जब भी इस तरह का प्रश्न डिवाइजर्स का आएगा तो दो ही बातें याद रखिएगा। ये पावर का फॉर्म होता है, नेचुरल पावर का फॉर्म होता है। इसे बनाइएगा कैसे, ये देखिएगा। ये 23 पे पावर 10 जैसे का कैसे, ये 1024 को आप 2 पे पावर 10 लिख सकते हैं क्या। एक बड़ा खूबसूरत सा मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से देख लीजिएगा। x पे पावर n माइनस a पे पावर n बराबर होता है x प्लस a और x माइनस a, वेयर n इक्वल टू इवन नंबर। जब पावर सम संख्या में आ जाए और इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए डिविजिबिलिटी का, रिमाइंडर का, तो याद रखिएगा ये पावर 10 दोनों का सम है या नहीं है। सम है, यानी सिंपल सी बात है कि बेस को एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि बेस को जोड़ते हैं तो 23 दो कितना हो जाएगा 25, और घटा देंगे 23 में से 2 तो कितना हो जाएगा 21। अब देखिए क्या बोल रहा है, किससे भाग नहीं होगा इस संख्या में। ये 5 से तो 25 कट जाएगा, होगा 3 से 21 कटेगा। ऐसे यानी एक ऑप्शन 4 है जिससे ना 25 विभाजित होता है ना 21 होता है। इस तरह के प्रश्नों के लिए हम बराबर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। एसएससी जीडी रोशन सर भी आ चुके हैं और मिलने के लिए आइए सर। एसएससी जीडी को लेकर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी का हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया था और अभी जो था एकदम फेस्टिवल का दौर था। फेस्टिवल खत्म हो गया और हम लोग आ चुके हैं आपके लिए तैयार होकर। हम लोग एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस, पिछले बार भी हम लोगों के पास ज्यादा बच्चे नहीं आए थे, लेकिन सिर्फ 40 में से हम लोगों ने 11 रिजल्ट दिया था एसएससी जीडी का। मेरा काम है सिर्फ परीक्षा पास करवाना पड़ा के, बाकी मेरिट बने ना बने ये फिजिकल स्टूडेंटों का काम होता है, अभ्यर्थी का काम है। इस बार भी हम लोग एसएससी जीडी स्टार्ट कर चुके हैं दोपहर या सुबह 10 बजे से 12 बजे। इसमें हम लोग मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर जिसे सी आप बोलते हैं, और हिंदी की भी कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इंग्लिश से सेक्शंस के बच्चे आएंगे तो उनकी भी तैयारी हम लोग करवाने की व्यवस्थाएं कर लेते हैं। आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद ऑनलाइन अभी आके आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक वर्ड मैं हमेशा आपको बोलता हूं बच्चों कि जब तक ऑफलाइन आप तैयारी नहीं करोगे एग्जाम आपसे जल्दी क्रैक होने वाला नहीं है। जब तक सिलेबस पकड़ के नहीं पढ़ोगे क्लास तक, नथिंग एल्स कि आपको आरएमसी आना या हमसे ही पढ़ना। आप देश के किसी भी कोने में कहीं भी रहते हैं, जहां ऑफलाइन आपको शिक्षक मिले, एक बार पूरे सिलेबस को आप पकड़ के पढ़िए, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, तब जाके रिजल्ट होगा। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑनलाइन पढ़ाने से रिजल्ट रेयर होता है। 1 लाख बच्चे में एक का होता है। यूथ बिगड़ रहे हैं, आप भी सोच लो रिजल्ट कहां से आएगा। बोलने से और एटीट्यूड से रिजल्ट नहीं आता, एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बेहतर तरीके से सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, अच्छी तैयारियां होनी चाहिए, और वो आपको ऑफलाइन क्लास में ही होगा। अब आप सोच लो, अगर पिछले 2 साल से आप ऑनलाइन के पीछे भाग रहे हो, इसके पहले जितने एग्जाम्स होते थे बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते, उनका वेलफेयर रिजल्ट आया करता था। क्या आप सोचिए कभी ऑफलाइन वाले बच्चे के पास जाके, अच्छे स्टूडेंट के पास बैठिएगा और आप अपनी तैयारियों को सोचिएगा दिल पे हाथ रखकर कि जो आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, क्या आप हृदय से हाथ रखकर पूछिएगा हृदय पे अपना, क्या आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ पा रहे हो। क्या आप बैठ के किसी भी राइटर या क्वेश्चन बैंक को सल्यूट कर रहे हो रहा है सिर्फ ऑनलाइन में। इसी तरह का भी देखिए मैंने लॉलीपॉप आपके लिए डाला था, लोग वही कर रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन की ओर भागिए। एसएससी जीडी 10 से 12 चल रहा है और 11 बजे से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल बैच स्टार्ट करें। बहुत कम फी पे चालू करेंगे उसे हम लोग। लेकिन मेन जो मुद्दा थी, रोशन सर एक बैच फाउंडेशन, जो आरएमसी 1 साल में सिर्फ 6 ही बैच फाउंडेशन स्टार्ट करती है, और नवंबर में एक बैच स्टार्ट होता है, अंतिम बैच साल का। और रोशन सर इस 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए एक टाइम लेकर आए हैं और आपसे बातें करेंगे। बातें कीजिए रोशन सर से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर आपको बताए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर होता है, और अब सारा फेस्टिवल भी समाप्त हो चुका है। अब बारी है हम लोग को एक रणनीति बना के तैयारी करने का। तो आप अपने अच्छे तैयारी को करने के लिए आरएमसी के साथ जुड़ सकते हैं। और आरएमसी इनसे पहले 5 फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुकी है। ये अंतिम बैच होगा और ये बैच आपका जो है ये 21 तारीख से प्रारंभ होगा।
और टाइमिंग 8 से 10 टाइमिंग जो होगा ये 8 से 10 होगा। 2 घंटे का बैच होगा जिसमें आपको मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके भी पढ़ाया जाएगा। तो आप इस बैच से जुड़िए, बाकी की बातें सर करेंगे। बेहतर तैयारी के लिए आप आरएमसी आए। और मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूँ, आप पे बहुत सारे बच्चे आपको बुरा लगेगा कि सर ऑनलाइन को लेके स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेटा मैं आप जो जीवन जी रहे हैं ना, मैं आपसे कम से कम 10-15 साल सीनियर हूँ, अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूँ, बेहतर तरीके से परखता हूँ खुद को और लोगों को भी। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया से हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं? हम लोग भी जुड़े हुए सोशल मीडिया से। हम लोग भी सारे टीचर को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि उनसे बेहतर यदि मार्केट में हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे पास बच्चे ही नहीं आएंगे। इसीलिए ऑफलाइन की ओर भागिए। आप जहां भी पढ़ते हैं, नथिंग एल्स कि हमसे पढ़ना है, रोशन सर से पढ़ना है या किसी भी, ये आप जो टीचर अच्छा लगता है जिस शहर से आप है, ऑफलाइन एक बार पूरे सिलेबस को पकड़ के पढ़िए। ऑफलाइन पढ़िएगा, रिजल्ट होगा। सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए होता है, तैयारी के लिए नहीं होती है, ठीक है। और न्यू फाउंडेशन बैच के बारे में भी रोशन सर आपको बता रहे थे। 21 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है और इस वर्ष का यानी 2024 का ये 6ठा बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह के 8 से 10 और